बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। 29 जून को चाइना की तरफ से एक नए J-20 जहाज़ को रिवील किया गया। इस J-20 जहाज़ की एक सबसे बड़ी चीज़ जो हमें कुछ तस्वीरों से पता चलती है वो ये है कि इस जहाज़ के अंदर जो दोनों इंजन इस्तेमाल किए गए थे वो चाइना के नए WS-15 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजन्स थे। जैसा कि आपको पता है कि J-20 जहाज़ जो है उसके अंदर 2 इंजन इस्तेमाल किए जाते हैं। J-20 जहाज़ एक बड़ा जहाज़ है, हैवी वेट कैटेगरी के अंदर इसको आप जो है वो काउंट कर सकते हैं। जिस तरह से अमेरिका का F-22 जहाज़ है, इसी तरह से J-20 भी एक हैवियर कैटेगरी का जहाज़ है। और इस J-20 जहाज़ को चलाने के लिए आपको 2 इंजन्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले आपको पता है कि चाइना ने इस J-20 जहाज़ को चलाने के लिए रशियन इंजन्स का इस्तेमाल किया। बाद में उन्होंने अपने इंजन्स डेवलप करना शुरू किए, WS-10 इंजन इस्तेमाल किया। उसके 2-3 वेरिएंट्स जो हैं वो इस जहाज़ के ऊपर यूज़ किए गए। लेकिन फिर चाइना ने इस WS-15 इंजन को इस जहाज़ के अंदर इस्तेमाल किया, जो कि स्पेसिफ़िकली जो है वो इस J-20 के लिए तैयार किया गया था। आने वाले चाइनीज़ जहाज़ों के लिए भी डेफिनेटली ये WS-15 इंजन जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन चाइना की तरफ से ख़बरें यही आती थी कि वो एक ऐसे इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं कि जिसकी परफॉर्मेंस J-20 की परफॉर्मेंस को 10 फोल्ड्स बढ़ा देगी। देखिए, जब भी आप अपने वेपन की किसी भी टेक्नोलॉजी में इजाफा करते हैं तो उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी के इजाफे से कुछ गेंस हासिल करना चाहते हैं। आगे चल के मैं आपको बताता हूँ कि इंजन की परफॉर्मेंस में इंक्रीज़ के बाद चाइना किस तरह से जो है वो अपनी वॉरफेयर को चेंज करेगा और उसके बाद उसके जो एडवर्सरी हैं उनको चाइना को किसी और तरीके से जो है वो देखना पड़ेगा। अब सबसे पहले बात कर ली जाए इस इंसिडेंट के ऊपर। ये जो फ़्लाइट थी ये बेसिकली चेंगडू के एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री कॉरपोरेशन की टेस्ट एयरफील्ड जो है वहाँ पे कंडक्ट की गई थी, जहाँ पे आपको पता है कि चेंगडू का ये प्लांट है जहाँ पे चाइनीज़ जो हैं वो अपने ये जहाज़ तैयार करते हैं। आउटसाइड अमेरिका चेंगडू की ये फैसिलिटी जो है वो वाहिद फैसिलिटी है जो इस वक्त एक 5th जनरेशन के जहाज़ को तैयार कर रही है और बड़े नंबर के अंदर तैयार कर रही है। अगर आप इस जहाज़ को रूटीन में देखें तो आप इसके बारे में नहीं कह सकते, क्योंकि इसकी जो तस्वीरें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ब्लरी थी। आप इस बात को कंफर्म नहीं कर सकते कि इस जहाज़ के अंदर WS-15 इंजन्स लगे हुए हैं। लेकिन उसके बाद एक और तस्वीर हमारे सामने आती है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि एक रेड बैनर जो है वो इस जहाज़ के आगे रखा गया है और इस रेड बैनर के ऊपर लिखा ये हुआ है बेसिकली कि इस जहाज़ के अंदर जो दोनों इंजन इस्तेमाल किए गए हैं वो दोनों के दोनों WS-15 इंजन्स हैं। इससे पहले चाइनीज़ अपने इन J-20 जहाज़ों के लिए WS-10C इंजन इस्तेमाल करते थे। जनवरी 2022 यानी कि पिछले साल हमने ये देखा कि चाइना ने एक J-20 जहाज़ के ऊपर एक सिंगल WS-15 इंजन लगाया, जबकि दूसरा इंजन जो था वो ये WS-10C इंजन था। यानी कि 2 मुख्तलिफ इंजन जो हैं वो उन्होंने अपने इस J-20 जहाज़ के ऊपर लगाए और 18 महीनों के अंदर ही हम ये देखते हैं कि चाइना इस काबिल हो गया कि वो अपने इस J-20 जहाज़ के ऊपर जो दोनों इंजन हैं वो एक ही किस्म के यानी कि WS-15 इंजन इस्तेमाल करके उसकी फ़्लाइट जो है वो कंडक्ट करवा रहा है। इससे आपको ज़ाहिर होता है कि चाइना के WS-15 इंजन के अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो इंतहाई ज़्यादा इन 18 महीनों के अंदर बढ़ गया है और चाइना ये समझता है कि उसके पायलट की ज़िंदगी, जहाज़ की अपनी सेफ्टी जो है वो इन WS-15 इंजन्स के लगाने से कोई ज़्यादा जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। क्योंकि देखें, सिंगल इंजन को लगाने का मकसद ही ये था कि इन केस अगर WS-15 इंजन जो है वो परफॉर्म नहीं कर सकता तो अल्टरनेट के तौर पे उस जहाज़ के अंदर WS-10C इंजन जो है वो लगा हुआ था, जो कि कम से कम उस J-20 जहाज़ को वापस अपनी एयरबेस के ऊपर लेके आ सकता है। इससे आपका जहाज़ भी बच जाएगा, पायलट की ज़िंदगी भी बच जाएगी और बाद में आपका जो WS-15 इंजन है आप उसमें देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम आई। तो ये तो बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक सेफ्टी मेजर्स के लिए पहले आप एक इंजन को टेस्ट करते हैं, उसके बाद 18 महीनों के अंदर चाइनीज़ जो है वो इस बात में कन्विंस हो गए कि WS-15 इंजन जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और अब 29 जून को उन्होंने एक ऐसी फ़्लाइट कंडक्ट की है J-20 जहाज़ की जिस J-20 जहाज़ के अंदर दोनों इंजन जो हैं वो WS-15 इस्तेमाल किए गए हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि F-22 रैप्टर जहाज़ की तरह J-20 के अंदर भी 2 इंजन इस्तेमाल किए गए हैं। लेकिन F-22 के बारे में आपको पता है कि उसकी प्रोडक्शन जो है वो स्टॉप कर दी गई है। आने वाले कुछ सालों के अंदर उसको रिटायर कर दिया जाएगा जब तक अमेरिका 6th जनरेशन का जहाज़ नहीं बना लेता। F-22 के पास जो है वो टाइम बाकी है, लेकिन जैसे ही 6th जनरेशन का जहाज़ तैयार हो जाएगा F-22 की रिटायरमेंट का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके अलावा इस वक्त जो अमेरिका का सबसे बेस्ट जहाज़ है वो F-35 है। उसके अंदर एक सिंगल इंजन इस्तेमाल किया जाता है। सिंगल इंजन इस्तेमाल करने का F-35 में मेन मकसद जो था वो ये था कि उसकी जो लाइफ टाइम कॉस्ट है उसको कम किया जाए। लेकिन कॉस्ट को कम करने के चक्कर में
आप ये कह सकते हैं कि सिंगल इंजन होने की वजह से उसकी जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है वो F-22 को जो है वो मैच नहीं करती। चाइना इस वक्त अपने J-20 जहाज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा चेंजेस कर रहा है। आप कह सकते हैं कि चाइनीज़ ने पिछले 1-2 सालों के अंदर J-20 जहाज़ को बिल्कुल ट्रांसफॉर्म कर दिया है और उसका एक नया वेरिएंट जो है वो हमारे सामने आ रहा है। हमने देखा कि दिसंबर 2022 के अंदर J-20 जहाज़ का एक नया वेरिएंट आया है जिसको एरोडायनामिकली जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट बनाया गया था। उस J-20 जहाज़ की जो कैनोपी थी उसको बहुत ज़्यादा लो प्रोफाइल रखा गया था। जिस तरह से इस वक्त चाइना अपने J-31 जहाज़ को जो है वो डिज़ाइन कर रहा है, एनालिस्ट का कहना यह है कि इस कैनोपी की रीडिज़ाइन से चाइनीज़ J-20 जहाज़ का जो स्टेल्थ है उसको बेहतर बना सकेंगे, उसका रेडार क्रॉस सेक्शन जो है उसको कम कर सकेंगे, उसकी जो फ्लाइट परफॉर्मेंस है उसको बेहतर कर सकेंगे। अब एक नया इंजन जो है उन्होंने J-20 जहाज़ के अंदर लगाना शुरू कर दिया है, जिससे आप ये कह सकते हैं कि ओवरऑल चाइनीज़ ने इस J-20 जहाज़ को बिल्कुल ही 1-2 सालों के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। एरोडायनामिकली उसका डिज़ाइन चेंज कर दिया है, उसका इंजन चेंज कर दिया है। इससे इस J-20 जहाज़ की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इस साल अप्रैल के अंदर इस WS-15 इंजन की एक क्लियर पिक्चर हमारे सामने आती है। J-20 जहाज़ जिसके बारे में ये कंसिडर किया जाता है कि उसका एंड्योरेंस टाइम जो है वो वेस्टर्न जहाज़ों से काफ़ी ज़्यादा है, F-22 से ज़्यादा है, F-35 से ज़्यादा है। और WS-15 इंजन के लग जाने के बाद जिसके बारे में कहा जाता है कि ये ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है, J-20 की रेंज और उसका एंड्योरेंस टाइम जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा और J-20 जहाज़ जो है वो लॉन्गर रेंज पेट्रोल के ऊपर जा सकेगा। जब J-20 जहाज़ को आप एयर डिफेंस ड्यूटीज़ के ऊपर भेजेंगे तो उसका जो लॉइटरिंग टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ये सारी चीज़ें जो है ये ताइवान के लिए कुछ अच्छी नहीं है, क्योंकि ताइवान जो इस वक्त सबसे ज़्यादा वल्नरेबल है वो अपने ईस्टर्न कोस्ट से है। और चाइनीज़ ने पिछले दिनों कुछ एक्सरसाइजेस की थी जिसमें चाइनीज़ वॉरशिप्स जो थे वो इन्वॉल्व थे। उन्होंने ताइवान को उसके ईस्टर्न फ्लैंक से भी जो है वो कवर कर लिया था। और अगर इस J-20 जहाज़ का जो एंड्योरेंस और उसकी जो रेंज है आप बढ़ा देते हैं इस इंजन चेंज की वजह से, तो फिर ये J-20 जहाज़ WS-15 इंजन के साथ ताइवान को उसके ईस्टर्न फ्लैंक से भी चैलेंज कर सकता है। ना सिर्फ ताइवान के लिए प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा बल्कि ये जापान के लिए भी प्रॉब्लम्स खड़ी कर देगा, क्योंकि इस इंजन के साथ जो कि ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट है J-20 जहाज़ जापान तक जो है वो अपनी मार कर लेगा और उसकी रेंज जो है वो जापान के कुछ आइलैंड्स तक जो है वो पहुंच जाएगी। और अगर चाइनीज़ एयर रिफ्यूलिंग का सहारा लेते हैं तो J-20 जहाज़ को वो मज़ीद आगे तक जो है वो लेके जा सकते हैं और अमेरिकन और उसके एलाइज को डिफरेंट आइलैंड चेन्स के अंदर ये J-20 जहाज़ जो है वो चैलेंज कर सकता है। देखें, एक वक्त था कि चाइना इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा पीछे था और इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर अमेरिका और रशिया जो थे वो बहुत ज़्यादा आगे थे। यूरोप भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के इंजन जो है वो तैयार करता था, लेकिन अब चाइना ने जो है वो कैचअप करना शुरू कर दिया। और इस WS-15 इंजन के बारे में ईजीली कहा जा सकता है कि ये दुनिया के किसी भी इंजन से ज़्यादा पावरफुल है और ख़ास तौर पे किसी भी ट्विन इंजन फाइटर के अंदर लगे हुए इंजन से ये ज़्यादा पावरफुल है। F-22 जहाज़ के अंदर जो F-119 इंजन इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि उसकी थ्रस्ट तकरीबन 17.5 टन की है। WS-15 इंजन के बारे में कहा जाता है कि इसकी थ्रस्ट ईजीली 19 से 20 टन को जो है वो अचीव कर लेती है। और अगर एक बेहतर और पावरफुल इंजन लगाने से J-20 जहाज़ की परफॉर्मेंस में जो है वो बेहतरी आती है तो ये ओवरऑल चाइनीज़ एयरफोर्स के लिए एक पॉजिटिव चीज़ होगी। इससे चाइना जो है वो J-20 जहाज़ की लाइफ टाइम कॉस्ट को भी कम कर सकता है, उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को भी कम कर सकता है और उसका जो मेंटेनेंस टाइम है एक इंजन के ऊपर वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो सकता है। इससे पहले जो WS-10C इंजन J-20 जहाज़ में लगाया जा सकता था उसके बारे में कहा जाता है कि वो J-20 जहाज़ को सुपर क्रूज़ जो है वो करवा सकता था, लेकिन WS-15 इंजन के लग जाने के बाद आप कह सकते हैं कि J-20 जहाज़ की सुपर क्रूज़ की स्पीड जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी, इंक्रीज़ कर जाएगी। और लग ऐसे रहा है कि चाइना अपने इस J-20 जहाज़ को 6th जनरेशन के जहाज़ के लिए एक स्टेपिंग स्टोन के तौर पर इस्तेमाल करेगा। और जो 6th जनरेशन का जहाज़ चाइना इस वक्त तैयार कर रहा है उसके अंदर इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजीज़ पहले इस J-20 जहाज़ के अंदर यूज़ की जाएंगी, उन टेक्नोलॉजीज़ को वैलिडेट किया जाएगा, फिर वो सारी की सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो चाइना के 6th जनरेशन के जहाज़ में इस्तेमाल की जाएंगी। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी J-20 जहाज़ के ऊपर, उसके नए इंजन के ऊपर, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कर दीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।